नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम आपको गुरु नानक जी के बारे में बताएंगे। भारतीय संस्कृति में गुरु का महत्व आदिकाल से ही रहा है। सिख धर्म के 10 गुरुओं की कड़ी में प्रथम है गुरु नानक जी। आइए जानते हैं गुरु नानक जी के बारे में कुछ विचित्र बातें। गुरु नानक जी पहले सिख गुरु थे। वे 500 साल पहले लाहौर, जो अब पाकिस्तान में है, से लगभग 40 मील दूर भारत के तलवंडी नामक एक छोटे से शहर से आए थे। सिख परंपराएं सिखाती हैं कि उनके जन्म और शुरुआती वर्षों को कई घटनाओं के साथ चिन्हित किया गया था। इससे पता चलता है कि वह विशेष थे। जैसे जैसे गुरु नानक जी बड़े हुए और एक आदमी बन गए, उन्होंने हर समय भगवान के बारे में सोचा। उन्हें एक सपने देखने वाला माना जाता था और उन्हें काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन उनके पिताजी ने उन्हें 20 रुपये देकर कहा कि जाओ, शहर जाओ, कुछ खरीदो और फिर लाभ कमाने के लिए उसे बेच दो। जब वे नगर में पहुंचे तो उन्होंने कुछ भिक्षुओं को देखा जो पीले और बीमार लग रहे थे। उन्होंने नानक जी को बताया कि उन्होंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। नानक जी ने भिक्षुओं के लिए भोजन खरीदा और उन्हें वापस ले गए। जब उनके पिताजी को ये बात पता चली तो वो बहुत गुस्सा हुए, लेकिन नानक जी ने उनसे कहा कि भूखे को खाना खिलाना पैसे खर्च करने का एक बेहतर तरीका है। नानक की बहन देख सकती थी कि उसके पिता कितने गुस्से में हैं और उसने पूछा कि क्या नानक अब हमारे साथ रह सकता है। तो नानक मना नहीं कर पाए और नानक अपनी बहन के साथ रहने लगे। नानक जी दुकानदार के रूप में। नानक जी की पहली नौकरी सुल्तानपुर में एक दुकानदार की थी। वह अक्सर अपने विचारों को समझाते थे, कैसे गांव में इकट्ठा हुए लोगों को भगवान से प्यार करना और उनका पालन करना है। कुछ लोग उन्हें गुरु कहने लगे। इसका अर्थ है शिक्षक। नानक जी गायब हुए। एक सुबह जब नानक जी 30 वर्ष के थे, वह भोर से पहले उठे और नदी में स्नान करने और प्रार्थना करने के लिए चले गए। लेकिन वह वहां जाकर गायब हो गए और जो कुछ बचा था तो वह थे सिर्फ उनके कपड़े। ग्रामीणों ने उनकी हर जगह तलाश की, लेकिन वह नहीं मिले और उन्हें लगा कि उनकी मृत्यु हो गई है। भगवान का संदेश। 3 दिन बाद नानक जी अचानक प्रकट हुए और पूरे दिन चुप रहे। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि वे परमेश्वर के साथ थे और लोगों को यह बताने के लिए कहा गया है कि वे कैसे परमेश्वर के और भी करीब आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान की नज़र में सब लोग एक समान हैं, केवल भगवान का मार्ग है और मैं भगवान के मार्ग का अनुसरण करूंगा। शिक्षक के रूप में गुरु नानक जी। उस समय से नानक जी का जीवन बदल गया और उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की, भगवान का संदेश बढ़ाया। जो लोग उनकी बातें सुनते थे वे सिख कहलाते थे, एक शब्द जिसका अर्थ शिक्षार्थी होता है। नानक को गुरु नानक भगवान के शिक्षक के रूप में जाने जाना लगा। गुरु नानक जी की मृत्यु, ये एक बहुत ही विचित्र बात है। ध्यान से सुन। कुछ दिनों बाद गुरु नानक जी की मृत्यु हो गई और उनके शरीर को एक चादर से ढक दिया गया। उनकी मृत्यु के बाद हिंदू और मुस्लिम लोगों ने तर्क दिया कि अंतिम संस्कार सेवा किस व्यवस्था से की जाए। हिंदू चाहते थे कि उनका अंतिम संस्कार
हिंदू रीति रिवाज से किया जाए, लेकिन मुसलमान चाहते थे कि उन्हें दफनाया जाए। एक बुद्धिमान व्यक्ति प्रकट हुआ और उन्हें चादर के नीचे देखने को कहा। उन्होंने वैसा ही किया जैसा उसने कहा और पाया कि कोई शरीर नहीं है, बस कुछ फूल हैं। उन्होंने महसूस किया कि नानक जी स्वयं उन्हें बहस न करने के लिए कह रहे हैं। फूलों और चादरों को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया गया, इसलिए हिंदुओं ने उन्हें आधे हिस्से को अंतिम संस्कार कर दिया, जबकि मुसलमानों ने उन्हें दफना दिया। आज का दिन महत्वपूर्ण है। आज हर साल लोग गुरु नानक के जीवन को याद करते हैं और मनाते हैं। सड़क और आतिशबाजी के प्रदर्शन के माध्यम से जुलूस होते हैं। सिख मंदिरों में, जिनको हम गुरुद्वारे कहते हैं, सिख पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब शुरू से अंत तक पढ़ी जाती है। गुरुद्वारे और घरों, दुकानों और कार्यालयों में मोमबत्तियां जलाई जाती है। भारत में पंजाब में, जहाँ सिख धर्म शुरू हुआ, बच्चों को नए कपड़े दिए जाते हैं और समारोह में शामिल होने के लिए स्कूल की छुट्टी की जाती है। यही। थैंक यू बच्चों, आपने कहानी अच्छे से